वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। वैसे तो मुझे तुम लोगों को नहीं, खुद को वेलकम बैक करना चाहिए, क्योंकि मैं एक दिन वीडियो बनाती हूँ और 10 दिन के लिए गायब रहती हूँ। मैं इतनी मतलब लेज़ी हूँ इस मामले में। कंसिस्टेंसी तो मेरी लाइफ में कहीं है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है अगर आप कोई भी काम कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि स्पेशली जब मैं ये यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ तो इसके लिए मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ, नहीं। कभी मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, कभी मेरा मूड बहुत ही अजीब होता है, तो फिर मैं इसको बीच में छोड़ देती हूँ। मेन चीज़ जब मुझे वीडियोस को एडिट करना पड़ता है, फिर मुझे इरिटेशन होती है, तो मैं कहती हूँ दफ़ा करो फिर सही। खैर, द डे इज़ टुडे इज़ 27th ऑफ अप्रैल, हाँ अप्रैल 2026। तो अब जो है वो मैं कुछ दिन कोशिश करूँगी फिर से मैं व्लॉग बना सकूँ। अब जो है मेरी भाभी गई हैं अपने मायके, तो घर का काम मुझे करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो मैं आज सबसे पहले तो मुझे बर्तन धोने, खैर इतने ज़्यादा बर्तन है नहीं क्योंकि घर में अब हम 3 ही लोग हैं, मॉम डैड और मैं। ओके, उसके बाद हम सफाई शफाई करेंगे। हाँ, पंजाबियों में और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके यहाँ, हमारे यहाँ ये मिथ है कि जब मेहमान घर से जाता है उसके जाने से पहले जो है आपको झाड़ू लगा लेना चाहिए। और अगर वो चला गया और आपने सफाई या झाड़ू वगैरह स्टार्ट नहीं किया, तो जब तक वो अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाता तब तक जो है वो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये अच्छा नहीं होता, सफ़र मुश्किल हो जाता है। सुबह 5 बजे भाभी लोग यहाँ से निकले थे, उनको पहुँचने में 9 साढ़े 9 हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं घर की सफाई करूँगी। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक यही है कि बुजुर्ग हैं, बड़ों की बातें कभी कभी मान लेनी चाहिए, अच्छी होती है, बस सिंपल इज दिस। ओके देन, उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे 3 ऐसे कंट्रीज़ की जिनके थ्रू, जहाँ पे आप जो है वो इजीली जो है वो स्टडी के लिए जा सकते हो। अगर आपका सीजी पे कम है, अगर आपका बहुत ज़्यादा गैप है, और अगर आपको जॉब भी चाहिए और आपका जो बजट है वो भी कम है उस पर। तो मैं कल बैठी, मैं ऐसी चीज़ें बहुत सर्च करती हूँ बिकॉज मुझे अब्रॉड का शौक़ है, तो मुझे लगता है मुझे भी जाना। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट, या फिर साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप कौन से जो है प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, और कौन से ऐसे जो है क्या कहते हैं अपने करियर को, हाँ कोई ऐसा करियर जो आपको जो है एज अ साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकोलॉजी की डिग्री पढ़ने के बाद जो है वो सूट करे, या फिर इजी हो, और वो जो है वो इनकम गेनिंग हो, यानी आपका अर्निंग भी हो और आपका जो फील्ड है वो भी चेंज ना हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम दिस के पहले कमरे की जो क्या तरतीब वो सेट करते हैं। एक्चुअली हमारे घर में कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, तो वो कमरा जो कंस्ट्रक्शन में था वो बंद तो गया है, लेकिन स्टिल बहुत 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 ज़्यादा बिखेर हुआ पड़ा है इसकी वजह से। तो ये है कि जो उस कमरे का सामान था वो भी एक ही कमरे में शिफ्ट किया हुआ है, और जिस कमरे में सामान शिफ्ट है उसमें बस एक ही चारपाई बिछ सकती है। अब ऐसे मतलब का सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि जब वो अब वो कंस्ट्रक्शन उसकी थोड़ी बहुत मतलब इतनी हो गई है कि आप सामान उसका जो है उसकी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो। तो फिर ये करेंगे कि सामान शिफ्ट कर लेंगे और थोड़ा बहुत फिर साथ साथ जो है वो करते रहेंगे उसको सेट। लेकिन अभी के लिए तो मुझे इतना ही करना। हाँ, और घर में गंदम भी आ चुकी है और गंदम भी उसी ही कमरे में पड़ी है, और लिटरली मैं उस कमरे का हालात मेरी ज़िंदगी के हालात से भी ज़्यादा ख़राब है। सो हियर इज़ इट, ये है गंदम, ये साड़ी। तो अभी इसको भी जो है वो इसमें डालना है, बस इतनी सी जगह बचती है, और ये सारा सामान उस रूम का है। बस ये जगह बचती है जहाँ पे मैं सो जाती हूँ कभी दिन में। लेकिन यह है कि अब दूसरा रूम सेट हो गया ऑलमोस्ट, तो हम सफाई करके आधी चीज़ें उधर रख देंगे, लेकिन जब टाइम मिलेगा, आज नहीं। अभी के लिए मैं ये करूँगी कि बस ये सफाई कर दूँगी ताकि ये जो जगह थोड़ी बहुत है वो बैठने के काबिल लगे, बस और कुछ नहीं। मैं चेक फ्रिज में क्या है, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे काम की तो कोई चीज़ है भी नहीं। वो क्या है ना, हमारे यहाँ आदत होती है लोग हमें फ्रिज बार बार ओपन करने की, चाहे फ्रिज में हमारे काम की कोई चीज़ हो या ना हो। वी आर पाकिस्तान। और ये है हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, ये है मेरी भाभी का रूम,
ये इसलिए साफ़ है क्योंकि भाभी आज चली गई हैं, तो वो जो है वो थोड़ा बहुत सफाई कर गई थी, बाकी झाड़ू वगैरह वो मैं बाद में लगाऊंगी। हेलो गाइस, लिसन टू मी। ना सुनो। और देखो मेरी स्किन के ऊपर कितने सारे, मुझे समझ नहीं आ रही है मच्छरों ने काटा है या फिर वैसे दाने निकले। कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को। देखो ना गाइस, बस दिख तो नहीं रहे होंगे, मुझे भी नहीं दिखते कैमरे में, लेकिन बहुत ज़्यादा। एक और चीज़, मैंने जो है वो मतलब मेरे बाल जो है, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब की बात है, और तब मेरे बाल मतलब शुरू से मेरे बाल इतने तो थे ही, और कर्ली थे तो उसकी लेंथ इतनी पता नहीं चलती थी। फिर ये हुआ कि मैंने ना स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने स्टार्ट किए, तो वो लेंथ मुझे पता चली कि भाई इतने तो बाल थे ही मेरे। फिर जो है वो मुझे शौक चढ़ा 2022 में आके, 20 में आके कि भाई मुझे बाल स्ट्रेट करने, बिकॉज आई डोंट लाइक कर्ली हेयर्स। तो फिर मैंने बालों को स्ट्रेट करवाया फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद मैंने 2025 में या 4 में दोबारा इसको स्ट्रेट करवाया। तो अब मैं कुछ दिन पहले रात के टाइम सोने लगी थी, तो मेरी ना कज़न्स ने मुझे वीडियो भेजी, वो किसी की शादी की वीडियो थी और उसमें मैं थी। तो अब जब मैं उसको देख रही थी तो मैंने कहा अल्लाह यार, मतलब क्या है वो गाना ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जब हम अपनी पुरानी पिक्चर्स और वीडियोस को देखते हैं ना तो हमारा दिल ख़राब होता है। मेरा भी हो रहा था बट ना नहीं, लेकिन फिर ना आप ही ने मुझे ना काफ़ी बातें सुनाई, मेरी बहन ने भी सुनाई। देखो तुम्हारे इतने अच्छे बाल थे, तुमने सारे ख़राब कर लिए, ये कर लिए वो। यानी मुझे आधी रात को उन्होंने ना इस बात बताने नहीं है, क्योंकि उनको शक्ल से ज़्यादा मेरे बाल दिख रहे थे उस वीडियो में। सो आई डिसाइडेड कि मुझे अपने बालों की केयर करनी है। हालांकि वैसे मैं बालों की ज़्यादा केयर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू माई स्किन। तो अब मैं कल एक चीज़ देख रही थी, तो उसमें ना उन्होंने बोला हुआ था कि आप जो प्याज का पानी, वैसे भी प्याज का पानी, चावलों का पानी, और ये क्या कहते हैं सरसों का जो प्योर ऑयल होता है ना, जब सरसों हम अपने घर पे उगा के उसको काट के सुखा के और उसका तेल, वो क्या कहते हैं उसको, कोल्हू का तेल, वो जब बालों पे लगाते हैं ना, उससे बाल लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं ये सारे। तो अभी जो, हाँ, और अंडा अंडा और लहसुन कह रही हूँ, अंडा और प्याज का पानी, चावलों का पानी और सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जो बालों के लिए ना वो बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। और एलोवेरा, ठीक है, ये चीज़ें आप हफ्ते में जब भी आप बाल धोने लगे हो या फिर आपने जो शॉवर लेना है, तो आप ये इनमें से एक दो चीज़ भी यूज़ कर लोगे ना, तो बाल घने होंगे और जो लेंथी भी होंगे, उनके लेंथ और स्ट्रॉन्ग भी होंगे। वो क्या है ना, दो मुँह बाल जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लिटरली मैंने ये चीज़ें यूज़ भी की हैं, और यूज़ करने के बाद जब बाल अच्छे हो जाते हैं ना, तो मैं कुछ टाइम के लिए ऐसी चीज़ें छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट इन माई लाइफ। मेरे को समझ नहीं आ रही, जब मेरी लाइफ में कंसिस्टेंसी है ही नहीं तो मैं क्या ही करूँगी। लिटरली मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि व्हाट आई वांट टू डू, मुझे क्या चाहिए और मैं क्या करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस मैन, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, बट थिंग इज़ हाउ टू एग्जीक्यूट दैट आइडियाज़। कुछ ज़्यादा ही लगता है गहरे आइडियाज़ हैं जो मुझे समझ ही नहीं आ रहे कि भाई इनको मैं स्टार्ट कैसे करूँ। बट वन मोर थिंग, सून इंशाल्लाह आई विल लिव पाकिस्तान, एंड जब मैं वहाँ चली जाऊँगी तो आई होप कि मेरे माइंड में मेरे लाइक क्या कहते हैं, न्यू एनवायरनमेंट होगा, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्लेस, न्यू लोग, नए सब कुछ। तो शायद कुछ जो है वो डेवलपमेंट हो मेरे दिमाग की भी। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें हों भी, तो आप जो है वो उसको लाइक उस पर जो है वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हो उन चीज़ों को कि भाई नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जब आप उस जगह से चले जाओगे जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो नई जगह, नए लोग, नई चीज़ें, नया सब कुछ, तो फिर आपका माइंड फ्रेश होता है, एक नया माइंड निकलता है। तो फिर आप जो ना कुछ नया करने को शुरू करते। चलो, मुर्गा कह रहा है बहन पहले बर्तन धो ले। चलो फिर मैं बर्तन ही धो लेती हूँ। बाय, सी यू सून। जाना मत, मैं वापस आऊँगी यहीं पे। ओके गाइस, हेयर केयर और घर की केयर के साथ साथ ज़रूरी है स्किन की केयर। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी हल्दी का मास्क। वैसे हल्दी के मास्क के अलावा
मैंने इसमें सिर्फ ऐड किया हल्दी और दूध, लेकिन अगर जो है वो आपको जो ब्राइट स्किन भी चाहिए और भी आपने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा दही ऐड कर सकते हैं। दही बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर दूध नहीं है तो दही ऐड कर सकते हैं, अगर दही नहीं है तो दूध ऐड कर सकते हैं। और जो शहद है वो आप इसलिए ऐड कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है, और मेरी स्किन जो है वो ऑयली है तो मैं जो है वो शहद नहीं ऐड करूँगी। बस मैंने दूध और हल्दी मिक्स किया, ये लगाई है, क्योंकि मेरी स्किन के डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही रात को नहीं सो पा रही, जस्ट बिकॉज लाइट चली जाती है। इसलिए नहीं कि मैं सारी रात मोबाइल यूज़ करती हूँ, नहीं, लाइट इतनी दफ़ा जाती है रात को कि सो नहीं पाती। लुक एट दिस। और मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं। बस ये तो जो है वो गर्मी की वजह से है, क्योंकि आपका जो ब्लड होता है वो गर्मी जब उसमें होती है तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन ख़राब होती है, और जब आपके मैदे में गर्मी होती है तब भी आपकी स्किन ही सबसे पहले ख़राब होती है। तो ख़राब स्किन के लिए हल्दी, बेसन, दूध, दही, शहद, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें ऑल द परफेक्ट थिंग्स।